नमस्कार मित्रों। हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सोचिए, आज हमारे देश में खुले मंचों से जिस प्रकार से जाति और धर्म को लेकर निशाना बनाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं हमारे देशवासियों के लिए आहत का विषय है। किस प्रकार से उनकी भावनाओं को रौंदा जा रहा है। ठीक, मतलब आप साबित क्या करना चाहते हैं यदुमुल्ला? मतलब कहीं न कहीं आप ये सोच रहे हैं कि दोयम दर्जे का नागरिक है मुसलमान हमारे देश में। हमारा देश संविधान से चल रहा है। उसके बाद आप इस प्रकार की अगर पार्शियलिटी कर रहे हैं, आप कोई छोटे मोटे लोग तो हैं नहीं। आप लोग, जब आप ही लोग कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे तो अन्य लोग क्या करेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से दिनेश लाल यादव और बड़े बड़े नेता मंचों से यदमुल्ला नाम से संबोधित कर रहे हैं, इस चीज पर भी एक्शन लेना चाहिए। भाई, जो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? और उसके बाद देखिए, जब तक आप किसी राजनीतिक पार्टी की चटुकारिता करेंगे, उसके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उसकी नीतियों का महिमा मंडन करेंगे, तब तक लोग आपके साथ रहेंगे। आप कहीं गलत भी रहेंगे तो भी उस पर पर्दा डाला जाएगा। जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ खेसारी लाल यादव के विषय में, मतलब उनके जो उन्होंने एक सपनों का मकान, सपनों का घर बनाया है मुंबई के अंदर, मतलब नोटिस आ जा रही है कि इलीगल तरीके से मकान का निर्माण किया गया है, इसको तोड़ा जाएगा। मतलब एक इंसान कितना मेहनत लगा के, कैसे अपने जीवन की पूंजी लगा के अपना मकान बनवाता है, उसके बाद इस प्रकार की चीजें जब सामने आती हैं तो आहत करती हैं। मैं बता दूं, आज तक वहाँ की जो नगर पालिका जो भी है मुंबई की, उन्हें पता नहीं था। पर जैसे ही जब बन रहा था तो कहाँ थे नहीं पता। पर जैसे ही आरजेडी में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा एक्टर कह सकते हैं, लोगों का जब क्रिटिसाइज होने लगा, भाई आप आलोचना करेंगे। और चुनावी मैदान में क्या होता है, आप हमारी जो नीतियां हैं उसमें कमियां निकालेंगे, उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, बताएंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम इतना बेहतर करेंगे, इनसे ये करेंगे। पर कुछ राजनीतिक पार्टियां पर्सनल हो जा रही हैं, मतलब व्यक्तिगत वो आपके हितों पर प्रहार कर रही हैं। वो एक बार भी नहीं सोचती कि नहीं, इस प्रकार का जो चुनाव का तरीका है, जो राजनीति का तरीका, वो कितना गलत हो सकता है। ये बदले की जो राजनीति है, बदले की जो भावना है, यदि आपको लगता है कि आपकी सरकार है, आप कुछ भी करेंगे, तो याद रखिएगा महोदय, एक समय वो भी आएगा जब किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी की सरकार आएगी। वो बेशक कभी नहीं भूलेगा जो आप कर रहे हैं, वो आपसे बढ़ चढ़ कर करेगा। और यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की समस्याएं ना हो, तो हमारे देश के लोगों से, देश की जनता से अपील है कि आने वाली जो नस्लें हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचें। मैं हकीकत आपको बता दूं, कोई इनसिक्योर नहीं है। एक ऐसे समाज का निर्माण करिए जहां पे किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, रंग का हो, भली भांति रहे। ठीक है। और यदि एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करके, एक दूसरे से भयभीत होने का समाज में डर बनाएंगे आप लोग, तो वो दिन दूर नहीं। जैसे डायनासोर सोचिए कितने फुट के रहते थे, ऐसी तमाम नस्लें खत्म हो गई। ठीक है। और हमारा और आपका क्या अस्तित्व है? हम लोग ऐसे ही आपस में मर जाएंगे। तो देश को एक ऐसा नेता चाहिए जो देश के लोगों को मजबूती के साथ एकजुट करे। ठीक है, देश को और बेहतर बनाने के लिए उस पर अमल करे, काम करे, ना कि इस प्रकार की राजनीति करे। तो याद रखिएगा, सरकारें जो हैं उन्हीं की हैं। ठीक है। कौन है मीडिया में, बता दीजिए। मीडिया में जितने भी, मैं बता रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहाँ है? वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं। तमाम तरह के नेता हैं, घोटाला कर रहे हैं, पर उन्हें एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। यदि वो एक्सपोज करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं, लोगों से बेहतर
होने की अपील अब खत्म हो रही है। ठीक है, उसके लिए समाज के ही अंदर से किसी एक ऐसे व्यक्ति को उठाइए जो किसी पद पैसे का लोभ न करे और लोगों के बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए काम करे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।